साथ दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। ऐश्वर्या कॉलेज जोधपुर की फ्रेशर पार्टी 2023 विभिन्न संकाय के बीच आयोजित की गई, जिसमें मिस्टर फ्रेशर राउंड 1 बॉज जिसमें 6 का चयन किया गया। इंट्रोडक्शन राउंड के साथ 6 का चयन किया गया। इसी प्रकार फ्रेशर राउंड सेकंड लड़कों के लिए आयोजित किया गया, जिसमें से 6 में से 4 लड़के बाहर हो गए। इसी प्रकार फ्रेशर राउंड फर्स्ट और सेकंड में भी लड़कियों में पहले जहां 6 का चयन किया और 6 में से 4 को बाहर कर दिया गया। इस प्रकार कुल 6 लड़के व 6 लड़कियों का चयन किया गया। इसमें बॉलीवुड राउंड लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग आयोजित किया गया, जिसमें अपनी बात को 3 तरीके जो भी डायलॉग आता है उसे हंसकर, गुस्से में तथा गमगीन अवस्था में बताने की एक्टिंग भी रखी गई। फ्रेशर्स के स्वागत के रूप में पुराने बालक एवं बालिकाओं ने एकल, ड्यूड एवं ग्रुप डांस भी किया, जिसमें छवि, निशिता, गोविंद, स्नेहा और ग्रुप में जीवराज, भूमिका, श्वेता एवं दृष्टि, तेजस्विनी, सुमैया के अलावा हिमांशी, भावना एवं पार्टी, प्रद्युम्न, तुषार, ध्रुवी एवं पार्टी, सृष्टि, मोनिका और ध्रुवी, रहमतुल्लाह, पालक, दीपाक्षी, प्रियंका, तुषार, दीपशिखा एंड पार्टी, एनसीसी ग्रुप आदि ने अपनी शानदार प्रस्तुतियां दी। संस्थान के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ बालकों ने बालकों में संस्कारों के साथ आत्मविश्वास को बढ़ावा देने वाला कार्यक्रम बताया। इसी प्रकार संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर ऋषि नेपालिया ने वर्ष पर्यंत बालक एवं बालिकाओं के लिए विभिन्न गतिविधियों से सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान आकर्षित किया। फ्रेशर पार्टी के दोनों चरणों में निर्णायकों के रूप में भूमिका निभाने वाले विशाल जोशी, डॉक्टर जसवंत शर्मा, हेमलता नथावत, नूतन सोनी, शैलेंद्र पुरोहित, डॉक्टर सोहेल खान, मिस्टर जे थापा एवं डॉक्टर नीलम अरोड़ा ने प्रतिभागियों से प्रश्न पूछकर उनकी क्षमताओं को जानने का कार्य भी किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के समन्वयक बसंत कल्ला थे, जिन्होंने सभी का हौसला बढ़ाते हुए कार्यक्रम का सफल संचालन भी किया। ये मॉर्निंग में जो हुई थी पार्टी जिसमें कि लॉ डिपार्टमेंट आए जो कि फाइनल राउंड में अब मिलेंगे, ये किनके साथ मिलेंगे? बीबीए, बीसीए। तालियां हो जाए निखिल के लिए। देखिए आपका आदमी अगर सेलेक्ट नहीं हो रहा, तालियां नहीं बजेगी, होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐश्वर्या कॉलेज सभी बच्चों के लिए, सभी बच्चे ऐश्वर्या कॉलेज के लिए है, इसलिए तालियां सभी के लिए बराबर होनी चाहिए भैया। विक्रम द लास्ट आप भी इधर, और अब थोड़ा सा पीछे पीछे हो जाएगा। आपको बताना चाहूंगा ये तो फाइनल राउंड है। तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ मिलती है माय लॉर्ड, पर इंसाफ नहीं मिलता। तो ये जिले जो राजस्थान में बनते जा रहे हैं वो वाला जिले दिख गया ये। आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस की क्या परिभाषा होनी चाहिए? मेरी आवाज ऐसी है, ये मिलती बात है जो आपको मिस्टर फ्रेशर्स बनने के लिए सपोर्ट करती है। अभी इस प्रोग्राम से देख रहा हूँ राजस्थान अटायर में हो, अच्छा लग रहा है। इंसान की तरह आगे क्या बनना चाहते हैं? मेरी बड़ी सक्सेस होगी। थैंक यू सर। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात आज ऐश्वर्या कॉलेज की, जहां बच्चे 12वीं पास करके कॉलेज की ओर आते हैं, अपने अपने अनुरूप विषय का चयन करते हैं, लेकिन उनमें किसी प्रकार की कोई हिचक ना रहे, वे निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ते रहें, इसके लिए उनके बीच कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए। इसी बात को लेकर के आज एक फ्रेशर पार्टी के रूप में उनकी प्रतिभाओं को देखने का प्रयास किया जा रहा है। संस्थान के प्रिंसिपल ऋषि जी नेपालिया साहब, डॉक्टर ऋषि जी नेपालिया साहब हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे कि इसके पीछे आपका मूल उद्देश्य क्या है। नमस्कार सर, आपका ऐश्वर्या कॉलेज में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला और इन स्टूडेंट्स के जो प्रोग्राम है उसको देखने के लिए आपने अपनी टीम के साथ आप पधारे और उनको मोटिवेट किया। सर, जैसा कि ऐश्वर्या कॉलेज जो है वो पिछले 23 साल से जोधपुर में हायर एजुकेशन के साथ में काम कर रहा है, और पहला और फॉरमोस्ट जो उद्देश्य है कॉलेज का वो ये है कि स्टूडेंट को सर्वांगीण विकास हो सके, उसका पढ़ाई के साथ साथ बाकी जो स्पोर्ट्स हैं, कल्चरल हैं या दूसरी जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसका विकास हो सके। तो उसी क्रम में जो
क्योंकि अभी एडमिशन प्रोसेस क्लोज हुए हैं, तो पहला क्रम जो है उसका वो है फ्रेशर्स पार्टी। और फ्रेशर्स पार्टी के लिए सबसे बड़ा जो हमारा उद्देश्य था, फ्रेशर्स पार्टी के लिए जो हमारा करने का जो मूल जो हमारी भावना है वो ये है कि जो स्टूडेंट स्कूल से पायदान आगे लेकर जब कॉलेज में एंटर होते हैं, तो उन लोगों को हम एक ऐसा मंच प्रदान करें जहां पर आके वो अपनी प्रतिभा का भी प्रदर्शन करें, साथ साथ उनमें जो एक फियर है उसको भी वो दूर करें। और जैसा कि आपने अभी मंच पे देखा भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने आके ये बात कही कि हमारे अंदर एक फियर था, हम लोग के अंदर स्टेज का फोबिया था, तो फोबिया हटता है। दूसरा, एक दूसरे के साथ घुलने मिलने का मौका भी मिलता है। चूंकि पढ़ाई के समय में जो एक दायरा है, जो एक हमारा जो एक ऑरा बना होता है टीचर और स्टूडेंट का, वो उससे बाहर नहीं जा पाते। परंतु यहाँ पर जब तैयारियां होती है, मंच पर जब बच्चा जाता है, तो वो टीचर के बजाय मेंटर बन जाता है और स्टूडेंट के बजाय उसका शागिर्द बन जाता है। तो ये उसका मेन उद्देश्य है कि स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में भी एक अच्छा कम्युनिकेशन डेवलप हो, उनके बीच में एक हार्मोनी डेवलप हो। और स्टूडेंट्स को सबसे पहले क्रम में जो फियर होता है, एक कॉलेज का जो फियर होता है, कॉलेज के स्टूडेंट्स का, सीनियर्स का जो एक फियर होता है, वो फियर हटे। उसका मेन उद्देश्य ये है सर कि हम लोग बच्चों के आगे लेके आ सकें। एक छोटी सी और बात कि जब बात आजकल रैगिंग की चलती है, कहीं ये भी मकसद तो नहीं कि उनके बीच किसी प्रकार की रैगिंग ना हो और वह भय के कारण आगे ना पढ़ पाए, कहीं ये भी तो नहीं? नहीं सर, ऐसा मतलब हम भाग्यशाली हैं सर, और जोधपुर अपनायत का शहर है, और यहाँ पर इस विगत 23 साल में ऐसा कोई वाकया आज तक मतलब नहीं हुआ है। नो डाउट सर, जो रैगिंग की जो आपने बात कही है वो कई जगह सुनने में भी आती है। कई जगहों पर इस तरह की जो है बातें से स्टूडेंट जो है वो नकारात्मक की तरफ चले जाते हैं, पर इस कॉलेज में ऐसा कभी नहीं हुआ है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप सही कह रहे हैं सर कि जितना ज़्यादा हार्मोनी डेवलप होगी, जितना ज़्यादा परस्पर सामंजस्य डेवलप होगा, उतना इस तरह की नकारात्मकता को भी और दूर किया जा सकता है। और आने वाले भविष्य में भी ऐसी कोई पुनरावृत्ति या ऐसी कोई बात कहीं पर भी ना हो, तो ये इस तरह की जो आयोजन है ये उनके लिए भी एक अच्छा माध्यम हो सकते हैं। समाज के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं वर्तमान परिस्थिति में देख के मैं यही कहना चाहूँगा कि माता पिता के साथ में बच्चों का समय व्यतीत होना बहुत ज़रूरी है। जो सोशल मीडिया और मोबाइल में जो दुनिया सिमट गई है सर, उससे बाहर आना भी बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हम कोशिश करते हैं सर कि कॉलेज के अंदर भी हम एक्टिविटीज़ कराएं, जिससे कि बच्चे जो हैं वो परफॉर्म करें, वो बाहर निकले, मोबाइल और सोशल मीडिया से इतर आकर बात कर सकें। और दूसरे क्रम में जैसे आने वाले समय में दिसंबर में हमारे स्पोर्ट्स प्लान है सर, उसके बाद में कॉन्फ्रेंसेज हैं, सेमिनार्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें वो हैं जहाँ पर स्टूडेंट खुद आकर अपने आप को प्रेजेंट करता है, टीचर्स को देखता है, पेपर्स को लिखता है, या अपनी अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ को है चाहे स्पोर्ट्स के माध्यम से बाहर निकालता है। तो ये एक माध्यम हम दे सकते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड कर सकते हैं। परंतु मेरा जो आपने सवाल पूछा सर, मेरा यही निवेदन है सभी माता पिताओं से, स्पेशली स्टूडेंट से भी ज़्यादा, कि वो अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करें, कम से कम साथ में भोजन करें, साथ में बातचीत करें, उनके उनके मन की बातों को बाहर निकालें। मेरे और आपके माता पिता ने भी किसी समय में हमसे इस सब पे चर्चा की सर, तो शायद हम लोग आज उस मुकाम पर आए हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप जिस तरह से समाज में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आप कॉलेज तक पधारे, मैं आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा, जहां प्रधानाचार्य के रूप में, प्राचार्य के रूप में, जहां स्कूलों में और कॉलेज में वे आगे आते हैं, तो निश्चित है समाज बिल्कुल उसी दिशा में चलने लगता है जिस दिशा की वो सोचते हैं। जहां सर्वांगीण विकास की बात विद्यालय स्तर पर की जाती है, अगर कॉलेज स्तर पर भी इसी तरीके की बात की जाए, तो निश्चित है कि आने वाला समय भारत का दुनिया को यह दिखाने का होगा कि यहाँ का कोई भी बच्चा संस्कार विहीन नहीं है।